welcome back to our channel Local School of English. So guys, in this video I am going to discuss a new cue card topic. Topic is describe a person you only meet once and want to know more about. तो guys, आपने किसी ऐसे पर्सन के बारे में बताना है जिसको आप सिर्फ एक बार मिले हों और आप उसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं. तो guys, अगर हम कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ की बात करें तो गैस वो एक स्ट्रेंजर ही हो सकता है जिसको आप एक बार मिले हो अपनी ज़िंदगी में, तो आप उनके बारे में बता सकते हैं. मैं गैस आपको 2-3 स्टोरीज बता सकता हूँ कि कब कब समय होता है जब हम स्ट्रेंजर को मिलते हैं. एक तो होता है गैस जब आप किसी भी शहर में या ट्रैवलिंग करते हो किसी भी बस से या ट्रेन से, तो उस समय आपको कोई ना कोई पर्सन ऐसा मिल सकता है जिसने आपको बहुत ही इम्प्रेस किया हो, तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं. इसके अलावा अगर आप किसी का मतलब जैसे कि अगर आप किसी फ्रेंड के घर रुकते हो 1-2 दिन के लिए और वहाँ आप उस फ्रेंड के किसी फ्रेंड को मिलते हो, तो वो आपके लिए एक स्ट्रेंजर व्यक्ति है और आप उसको सिर्फ एक ही बार मिल रहे हो. अब आपको नहीं पता आप नेक्स्ट कभी मिलोगे या ना, तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं गाइस. और मैंने अपनी स्टोरी इसी पर बेस बनाई है जो मैं आपको सेकंड आइडिया बता रहा हूँ. थर्ड आइडिया ये हो सकता है गैस आप किसी रिलेटिव के घर गए हैं और रिलेटिव के घर जब आप गए तो उनका कोई फ्रेंड या उनका कोई आगे रिलेटिव आया हुआ है और आप उससे मिले, तो आप उसके बारे में बोल सकते हैं कि उसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया और मैं उसको एक ही बार मिला हूँ और मैं उसके बारे में और जानना चाहता हूँ. तो गैस मैं अपनी स्टोरी शुरू करता हूँ. उससे पहले अपन इसके क्यूज़ देख लेते हैं. हु ही और शी, वो कौन है. व्हेन यू मीट हिम और हर, आप उसको कब मिले. वाई डू यू वांट टू नो मोर अबाउट हिम, आप उसके बारे में और ज़्यादा क्यों जानना चाहते हैं. एंड एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट हिम, और हमें एक्सप्लेन करें कि आप उसके बारे में क्या फील करते हैं. तो ये सभी क्यूज हम अपने क्यू कार्ड में कवर करेंगे. तो देखिए, बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, तो वैसे पर्सन लगाने की आवश्यकता नहीं होती, वैसे ज़्यादातर लगा देते हैं बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि एक्सट्रोवर्ट का मीनिंग ये होता है मतलब जो वो व्यक्ति जो ज़्यादा बोलना पसंद करता है. तो बीइंग एन एक्सट्रोवर्ट आई लाइक टू मीट न्यू पीपल, मैं नए लोगों को मिलना पसंद करता हूँ. एंड डू फ्रेंडशिप विद देम, और उनके साथ दोस्ती करना पसंद करता हूँ. आई हैव मीट मैनी पर्सन इन माई डे टू डे लाइफ, मैं सॉरी गाइस यहाँ पर हैव नहीं आएगा. आई मीट मैनी पर्सन इन माई डे टू डे लाइफ, मैं डे टू डे लाइफ में बहुत से लोगों को मिलता हूँ. बट हियर आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट अ पर्सन whom I meet once in my life, बट यहाँ पर मैं एक पर्सन के बारे में बताना चाहता हूँ जिसे मैं एक ही बार मिला हूँ. आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अब तक याद है. हिज नेम इज़ गुरमीत, उसका नाम गुरमीत है. एंड ही इज़ डूइंग प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, और यूपीएससी के लिए तैयारी कर रहा है गाइस. तो गैस इसमें मैंने बता दिया वो कौन है और मैंने अपनी इंट्रोडक्शन भी दे दी. तो आपने बस ध्यान रखना है जो मैंने कहा कि एक्सट्रोवर्ट पर्सन अगर बोलना चाहें तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर अकेला एक्सट्रोवर्ट भी बोलते हैं तो वो करेक्ट होता है. और आई हैव मीट नहीं आएगा, तो गैस यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म आएगी मीट, आई मीट. तो ये आप करेक्ट कर लेना, लिखते समय थोड़ी मिस्टेक होगी मुझसे. नेक्स्ट देखिए, व्हेन यू मीट हिम और हर, आप उसे कब मिले. तो मैं बता रहा हूँ गाइस, लास्ट ईयर इन सितंबर, पिछले साल सितंबर में. आई वेंट टू पटियाला, मैं पटियाला गया था फॉर पंजाब पुलिस एग्ज़ाम, क्योंकि मेरा पंजाब पुलिस का एग्ज़ाम था. एज माई एग्ज़ाम वाज इन इवनिंग शिफ्ट, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम इवनिंग शिफ्ट में था. सो आई हैड टू स्टे विद माई फ्रेंड जतिन, तो मुझे अपने दोस्त जतिन के साथ ठहरना पड़ा. इन इज़ हॉस्टल, उसके हॉस्टल में. और हु इज़ डूइंग इज़ MSc इन पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, जो कि पटियाला में पंजाबी यूनिवर्सिटी में MSc कर रहा है. When we went to mess for dinner, जब हम मेस में गए डिनर करने के लिए. ही इंट्रोड्यूस मी, उसने मुझे मिलाया. टू हिज यूनिवर्सिटी फ्रेंड, अपने यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स से. ऑल आर गुड, सभी बहुत अच्छे थे. बट वन ऑफ देम रियली इम्प्रेस्ड मी, पर उनमें से एक ने मुझे बहुत इम्प्रेस्ड किया. आई वॉज जस्ट डिस्कसिंग माई पंजाब पुलिस क्वेश्चन पेपर एंड आस्किंग फ्यू क्वेश्चन फ्रॉम माई फ्रेंड, मैं जो डिस्कस कर रहा था अपना क्वेश्चन पेपर और कुछ क्वेश्चन पूछ रहा था अपने मित्र से. देन सडनली, तभी अचानक, माई फ्रेंड जतिन, मेरे फ्रेंड जतिन ने टोल्ड हिम, उसको कहा, अपने एक फ्रेंड को कहा, टू आंसर माई क्वेश्चन, कि इसके क्वेश्चन का आंसर दो. एंड आई वॉज सरप्राइज, और मैं सरप्राइज रह गया. एज ही आंसर ऑल द क्वेश्चन करेक्टली, क्योंकि उसने सभी क्वेश्चन के आंसर करेक्टली दिए. आफ्टर डिनर के बाद आई वेंट टू हिज रूम विद माई फ्रेंड, मैं उसके रूम में चला गया अपने दोस्त के साथ. टू डिस्कस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने के लिए. ही आंसर 98 क्वेश्चन करेक्टली विद इन हाफ आवर, तो उसने
98 क्वेश्चन गाइस, 98 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दिया, वो भी हाफ घंटे में, आधे घंटे में। आई वॉज रियली इम्प्रेस, मैं इससे बहुत इम्प्रेस्ड हुआ। एंड वॉज थिंकिंग हाउ कैन ए पर्सन करेक्ट ऑल द क्वेश्चन, हाउ कैन ए पर्सन करेक्ट ऑल द क्वेश्चन। तो गाइस मैं मतलब कि बहुत इम्प्रेस था और ये सोच रहा था कि कैसे एक व्यक्ति सारे क्वेश्चन सही कर सकता है। आई वॉज थिंकिंग अबाउट हिम, मैं उसकी के बारे में सोच रहा था। देन ही टोल्ड मी, और उसने मुझे बताया अपना नाम एंड आल्सो हिज एम, और अपना एम भी बताया। दैट वाज टू क्रैक यूपीएससी सीएससी, कि वो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता है। जो यूपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम है विच इज़ वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम इंडिया, और इंडिया में सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम माना जाता है गाइस। ही ऑल्सो टोल्ड मी ही वॉज स्टडिंग एमए इन पॉलिटिकल साइंस, उसने मुझे बताया कि मैं एमए कर रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस से। नेक्स्ट देखिए गाइस, व्हाई डू यू वांट टू नो मोर अबाउट हिम, आप उसके बारे में और क्यों जानना चाहते हैं। तो देखिए गाइस इसका आंसर क्या है, वी जस्ट स्टार्टेड आवर कन्वर्सेशन बट सडनली ही हैड ए कॉल फ्रॉम हिज हिम, अभी हमने अपनी कन्वर्सेशन स्टार्ट ही की थी कि उससे घर से फ़ोन आ गया। सो आई हैड टू से गुड बाय, तो इसलिए मुझे उसको गुड बाय कहना पड़ा। नेक्स्ट डे ही वेंट टू हिज होम अर्ली मॉर्निंग, तो अगले दिन वो जल्दी ही अपने घर चला गया। कंसिक्वेंटली आई कुड नॉट मीट हिम, एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से मैं उससे मिल ना पाया। आई ऑल्सो कम बैक टू माई होम, मैं भी अपने घर वापस आ गया। बट आई हैड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन इन माई माइंड, बट मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे। सच एज जैसे कि हाउ ही डिसाइड टू अचीव दिस गोल, कि उसने ये गोल डिसाइड कैसे किया। बट हिज स्टडी स्केड्यूल, तो उसका स्टडी स्केड्यूल क्या है। एंड हाउ ही कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, वो अपने आप को सोशल मीडिया से विरक्त कैसे रखता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईमानदारी से बोलूँ तो समटाइम आई आल्सो थिंक, मैं भी ये सोचता हूँ कभी कभी, आई विल आल्सो क्रैक यूपीएससी, भी मैं भी यूपीएससी को क्रैक करूँगा। बट माई एक्सक्यूज़, बट जो मेरे एक्सक्यूज़ हैं, जो मेरे बहाने हैं, आर ऑलवेज स्टॉप्ड मी, वो मुझे हमेशा रोक देते हैं। दैट इज़ द मेन रीज़न, यही कारण था। आई वॉन्ट टू नो मोर अबाउट हिम, मैं उसके बारे में ज़्यादा जानना चाहता हूँ, यही कारण है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन हाउ यू फील अबाउट हिम और हर। माई फ्रेंड जतिन टोल्ड मी मोर अबाउट हिम, मेरे दोस्त जतिन ने मुझे उसके बारे में बताया। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने उससे पूछा। ही सेड, उसने कहा, गुरमीत हैड ऑलरेडी क्रैक्ड एसएससी सीएचएसएल बैंक पीओ एंड क्लर्क एग्ज़ाम, कि जो गुरमीत है उसने इतने सारे एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं जैसे एसएससी बैंक पीओ और क्लर्क। बट ही डिड नॉट ज्वाइन, बट उसने किसी को भी ज्वाइन नहीं किया। एज हिज ओनली विश टू ज्वाइन सिविल सर्विस, क्योंकि उसकी एक ही विश है कि वो सिविल सर्विस ज्वाइन करना चाहता है। ही क्लियर हिज प्रीलिम्स एंड मेन एग्ज़ाम ट्वाइस, उसने 2 बार प्रीलिम्स और मेन क्लियर किया हुआ है। बट कुड नॉट क्वालिफाइड इंटरव्यू, बट वो इंटरव्यू को क्वालिफाइड नहीं कर सका, इंटरव्यू क्लियर नहीं कर सका। दिस टाइम ही विल डेफिनेटली क्रैक इंटरव्यू, और उसे लगता है कि दिस टाइम जो नेक्स्ट टाइम होगा वो इस इंटरव्यू को अवश्य क्लियर करेगा। आई पर्सनली फील, मैं ये सोचता हूँ, गुरमीत इज़ ए ग्रेट मैन, जो गुरमीत है वो एक ग्रेट मैन है। हु हैव ए स्पेसिफिक गोल, जिसके पास एक स्पेसिफिक गोल है। एंड डूइंग हार्ड वर्क टू अचीव इट, और बहुत सख्त मेहनत कर रहा है उसको अचीव करने के लिए। आई ऑल्सो वांट टू बी लाइक हिम, मैं भी उसी की तरह बनना चाहता हूँ। तो गाइस इसमें मैंने बताया, आपको भी समझ आ गया होगा गाइस। अगर आपको नॉलेज है, अगर आपने कभी किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है, तो आपको पता होगा बैंक पीओ, क्लर्क, एसएससी, सीजीएल, यूपीएससी, सीडीएस, सिविल सर्विस, ये सभी एग्ज़ाम क्या है और इसमें लेवल कितना टफ होता है। तो गाइस मैंने अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस बताया कि मैं एक ऐसे पर्सन को मिला था, वो सच में इन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, उसने कई एग्ज़ाम क्लियर भी किए हैं और बहुत इंटेलिजेंट पर्सन था। मैं उससे बहुत इम्प्रेस्ड हुआ क्योंकि जो एग्ज़ाम मैं दे कर आया था, लेकिन गाइस उसने वो सारा एग्ज़ाम सिर्फ आधे घंटे में सॉल्व कर दिया। केवल सॉल्व ही नहीं किया बल्कि करेक्ट किए सभी क्वेश्चन। तो मुझे ये बात उसकी बहुत जची, तो फिर मैं उसके बारे में और जानना चाहता था कि वो कैसे अपने जो सोशल मीडिया इस सभी को मैनेज करता है। तो आप भी इस क्यू कार्ड पर बना सकते हैं गाइस, ये भी आपको एक रियल स्टोरी की तरह ही है। अगर आपने एक्सपीरियंस की है, अगर आप किसी ऐसे पर्सन को मिले हो, तो आप ज़रूर इस टॉपिक पर बनाएं। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।